मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल गैस कांड हुए करीब 40 साल हो गए हैं। अक्सर ये घटना राजनीतिक रूप से चर्चा में बनी रहती है। एक बार फिर गैस कांड की चर्चा हो रही है और वजह है इसका कचरा। करीब 4 दशक बीतने के बाद बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से लगभग 377 टन खतरनाक कचरे को हटाया जा रहा है। इस घटना में 5000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस त्रासदी को मानव इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक माना जाता है। कचरे को हटाने की प्रक्रिया 1 जनवरी की रात से शुरू कर दी गई थी। जहरीले कचरे को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में भरकर भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया है। इस कचरे को वहीं डंप कर दिया जाएगा। 40 साल बाद सरकार क्यों हटा रही है कचरा? दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर हादसे की जगह को खाली करने का आदेश दिया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर 2024 को इसको लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी अधिकारियों ने जरूरी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कचरे को हटाने के लिए 4 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। सुनिए इस दौरान वहाँ के एसपी ने क्या कुछ कहा है। अभी जो हम देख रहे थे, हम जानते हैं कि भोपाल गैस कांड जिस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं मानवीय इतिहास की, उसके सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। आज उसके त्रासदी के अंतिम अवशेष को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक दिन है। आज यहाँ पर लगभग 30 वाहनों के एक पूरे कारकेड में उन अवशेषों को लेकर के उन अवशेषों को विशिष्ट तरीके से जो उसके निर्धारित एसओपी है उसके अंतर्गत उसको नष्ट करने के लिए इन्हें रवाना किया गया है। जहां पर औद्योगिक खासतौर पर औद्योगिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको विनिष्ट करने की एक एसओपी के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसका पालन कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो औद्योगिक अवशिष्ट थे इनसे किसी भी तरह की खासतौर पे पर्यावरण की दृष्टि से या परिस्थिति की दृष्टि से किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रासायनिक पदार्थों को समाप्त करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन करते हुए यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 50 के आसपास जवान इस पूरे काफिले में रहेंगे और एडिशनल डीसीपी रैंक के एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस पूरे काफिले के साथ जाएंगे और ये सुबह तक निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। ये ग्रीन कॉरिडोर कितना लंबा बनाया गया है, कितनी गाड़ियां हैं और कौन कौन से ऐसे तमाम विभाग हैं? लगभग 250 किलोमीटर का होगा और इसके लिए जो अपेक्षित जो सुरक्षा व्यवस्था है किया गया, क्योंकि भले ही अभी रासायनिक पदार्थ वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह के खतरे से मुक्त हो, वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह का परिस्थितिक यानी इकोलॉजिकल या पर्यावरण की दृष्टि से कोई भी खतरा न हो, लेकिन ऐसे रासायनिक पदार्थों को नष्ट करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक निर्धारित एसओपी है और इसके लिए पालन किया जाना जरूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए जहां उच्चतम मापदंडों का पालन किया गया है और साथ ही साथ जो पुलिस बल है उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लगभग पूरे व्यवस्था में 50 के आसपास जवान है और साथ में निर्धारित जो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगी, निर्धारित जो मार्गों से गुजरेगी उन जगहों पे वहां स्थानीय पुलिस भी रहेगी। बहरहाल ये उम्मीद है कि अगले कुछ 6-7 घंटों में अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंच जाएगी। ये लगभग अगले 6-7 घंटों में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। यह एक खासतौर पे औद्योगिक कचरा था जो औद्योगिक त्रासदी थी 40 साल पहले हुई थी, उसके कुछ अवशेष में से था और इस अवशेष को समाप्त करने की दिशा में आज का दिन बड़ा निर्णायक है, जहां पर पहुंचा करके इसको निर्धारित प्रक्रिया से निर्धारित एसओपी के अंतर्गत इस अंतिम अवशेष को आज नष्ट कर दिया जाएगा, आने वाले दिनों में नष्ट कर दिया जाएगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, कितना बल? यह लगभग 250 किलोमीटर के आसपास का ग्रीन कॉरिडोर है जिसमें यह बनाया गया है और आने वाले कुछ घंटों में 6-7 घंटों में गंतव्य तक इन औद्योगिक अवशिष्टों को पहुंचा दिया जाएगा। पुलिस बल भी लगभग 50 के आसपास का बल भी लगाया गया है। साथ में भी चल रहे पुलिस अफसर, साथ में पुलिस का बल भी है जो कि एक जो इसकी एसओपी है उसको निर्धारित तरीके से पहुंचाने में मदद करेगी। कितने बजे तक पहुंच जाएगा? ये अगले 5-6 घंटों में गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो ये थी भोपाल गैस कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।